देश विदेश में ऐसी कई खबरें होती हैं जो मीडिया हमें नहीं बताती है, लेकिन आज हम इस हफ्ते की बड़ी खबरों को आपके लिए लाए हैं। नमस्कार मित्रों, रोचक समाचार में आपका स्वागत है। सत्य से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए आज हम आपको 10 बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। अमेरिका के टेक्सास राज्य में उन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जाएगा जो बच्चों के लिए पहचान बदलने वाली ट्रांसजेंडर सर्जरी करते हैं। आपने भारत में हाल ही में एक कॉफी कंपनी का विज्ञापन देखा होगा जहां अंकित या अंकिता केवल एक एका तो अंतर है कहकर एक लड़के की सर्जरी करवा कर लड़की बनाना सामाजिक रूप से स्वीकृति करता दिखाया गया है। यही सर्जरी के दुष्प्रभाव को देखते हुए टेक्सास सरकार ने इसे अपने राज्य में अपराध बना दिया है। 34 करोड़ डॉलर के वैश्विक बाल यौन तस्करी बाजार को उजागर करने के लिए मेल गिब्सन ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज में मदद कर रहे हैं। बाल यौन शोषण मानवता के विरुद्ध एक बड़ा अपराध है। यह हमें भारत में गुम होते बच्चों व छोटे बच्चों को बाल यौन शोषण के लिए टीवी व फिल्मों के माध्यम से तैयार करना साफ साफ दिखाता है, पर भारत में इस विषय को लेकर जानकारी व चर्चा नहीं होती है। जिस तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान व अफगानिस्तान में बच्चाबाजी एक आम बात बनकर रह गई है, भारत में हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। ट्विटर अकाउंट को सेंसर करने के लिए FBI ने यूक्रेनियन सरकार की मदद की है। अगर यूक्रेन में यह सहायता कर सकते हैं तो भारत में क्या क्या नहीं कर सकते हैं, यह सोचना होगा। एनहुशर बुश के पुराने उच्च अधिकारी ने बताया है कि ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी इन्वेस्टमेंट फर्म दूसरी बड़ी कंपनियों पर निवेशकों के पैसे देने के बदले वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा करने का दबाव डालती हैं। पहले सरकार द्वारा ट्विटर संदेशों और खातों को प्रतिबंधित करने के अनुरोध को जनता के सामने नहीं रखा जाता था, लेकिन अब एलन मस्क ने घोषणा की है कि ट्विटर सरकारी सेंसरशिप अनुरोधों को आम जनता को बताएगा। यह एक सराहनीय कदम है। भारतीयों को भी पता चलेगा कि किस सरकार ने कब किस ट्वीट को बंद करवाया और किस किस को प्रतिबंधित करवाया। एक जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्टाग्राम बड़े पैमाने पर बच्चों के यौन शोषण पीडोफिलिया को बढ़ावा देता है। जांच में पता चला है कि इस साइट द्वारा बाल यौन शोषण की वीडियो बिक्री, कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के साथ मिलने के अवसर देना और पनीर पिज्जा, जिसे बाल यौन शोषण समूहों द्वारा बच्चों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द जैसे इमोजी का उपयोग करके प्यूडोफाइल नेटवर्क को बढ़ावा दिया जाता है। भारत में बहुसंख्यक लोग इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, बाकी आप समझदार हैं कि कौन आपके बच्चों पर गंदी नजर रख रहा है। FBI दस्तावेज के अनुसार बाइडेन ने यूक्रेनी वर्मा के कार्यकारी से $5 मिलियन की रिश्वत स्वीकार की थी। यह खबर नहीं बन पाई क्योंकि इसी दिन ट्रंप का अभियोग लगाकर चर्चे का विषय बना दिया गया था। अमेरिकी करदाताओं का पैसा कैसे किसी देश को बर्बाद करने के लिए एक भ्रष्ट नेता द्वारा दुरुपयोग में लाया जा सकता है, इसका हर भारतीय को अनुमान होना चाहिए। जनवरी 8 को अमेरिका के संसद में ट्रंप समर्थकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इस घटना के संदर्भ में पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को सबूत गढ़ने के लिए जेल की सजा काटनी पड़ सकती है, क्योंकि इसी सबूत के जरिए अभियोजकों ने ट्रंप समर्थकों को संसद पर हमला करने के लिए जेल में डाला था। जो भ्रष्ट नेतागिरी अपने देश के लोगों को झूठे आरोपों में यत्न दे सकते हैं, वो भारतीयों के बारे में क्या भला सोचेंगे। MD सुचरित बाकड़ी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट केविन मैकर्नन के अनुसार मॉडर्ना और फाइजर के कोविड वैक्सीन में शरीर में कैंसर पैदा करने वाला DNA पाया गया है, जो हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीन को परिवर्तित कर देता है। भारत में कई नामी गिरानी लोग इन कंपनियों के लिए लामबंद हो रहे थे। याद है, आपके द्वारा किए गए कार्य आपके द्वारा बोले गए शब्दों से अपने व्यक्तित्व को बताने के लिए अधिक महत्व रखते हैं। टकर कार्लसन अमेरिका के प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक, जिन्हें हाल ही में अपने बेबाक विचारों के कारण फॉक्स न्यूज से निकाल दिया गया था, उन्होंने ट्विटर पर अपने न्यूज शो का पहला एपिसोड प्रकाशित किया है। उनके शो को रिकॉर्ड 11 करोड़ लोगों ने देखा है। इसी को देखते हुए फॉक्स ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि टकर ने एग्रीमेंट को तोड़ा है। यह सब दिखाता है कि अमेरिका में प्रतिष्ठान समाचार चैनल अब मर रहे हैं। भारत में भी लोग जागरूक हो रहे हैं। भारत के समाचार चैनल भी सचेत हो गए हैं। भारतीय चैनलों का साथ अब तक तो बना हुआ है। आप लोगों का सहयोग व आशीर्वाद रहा तो रोचक समाचार भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। आज मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तमतमा कर वह दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं। तुम निकम्मों के लिए मैं ही भला कब तक मरूं। आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो। संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो।